नमस्कार आप सभी को। प्राणाराम हिंदी के वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के एपिसोड में ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। प्रणाम सर। आनंद आनंद। आज का सर जो ये टॉपिक है, इसमें जानना चाहेंगे कि जो आज के युग में सब कुछ चल रहा है, पर उसमें एक गतिशीलता, हर युग की एक गति होती है और उस हिसाब से चलते हैं। मनुष्य भी चल रहा है। पर आज जानना चाहेंगे सर आपसे कि एक शब्द है वायलेंस, जिसको बोला जाता है हिंसा, जिसे हम हेट्रेट कहते हैं, घृणा कहते हैं, या कुछ लोग उसे नेगेटिव आइडिया, नेगेटिव, आजकल जो बोलते हैं पॉजिटिव, सकारात्मक, नकारात्मक, इन सब बातों के ऊपर चर्चाएं बहुत होती हैं। और लोग भी सोचते हैं इस पर, लोग भी कुछ काम तो कर रहे हैं। पर ये जो चीजें हैं, पर्टिकुलरली वायलेंस के ऊपर कुछ बोले सर आप, कि ये वेदांत इसमें क्यों आवश्यक है, और वेदांत और वायलेंस, इस पर जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि पहले तो अपेरेंटली ये टॉपिक ही लगता है कि कॉन्जीनियल नहीं है, वेदांत और वायलेंस कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है ना, कि कहाँ जी वेदांत और कहाँ वायलेंस। जी जी भले ही बिल्कुल। दोनों अनुप्रास अलंकार में है, दोनों ही व से बोल रहे हैं लोग, व से वेदांत और व से वायलेंस। हाँ। दूसरी बात है कि वायलेंस पर बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे हम लोग बचपन से परिचित हैं। हम्म, हर तरफ वायलेंस दिखता है, और जब और देखना होता है तो हम लोग हिंदी फिल्म देख लेते हैं या जी साउथ जी इंडियन फिल्म देख लेते हैं, तो देख वायलेंस लेते क्या हैं। है समझ में आ जाता है। और एक बहुत पुराना सॉक्रेटिस के समय का सवाल है कि यदि कोई मेरी सिस्टर पर अटैक करता है तो हम क्या करेंगे, हम्म। है ना। जी जी। ये बहुत पुराना सवाल, हम्म कि अगर कोई मेरी वाइफ पर, मेरी बिलोवेड पर अगर अटैक करता है तो मैं क्या करूंगा, हाउ हम्म एम आई गोइंग टू रिस्पॉन्ड। हम्म या उससे भी ज्यादा कि अगर कोई मेरे ऊपर अटैक करेगा या मुझे इंसल्ट करेगा, गाली देगा, तो मैं क्या करूंगा। कहने का सवाल का तात्पर्य यह है कि अगर कोई मेरे साथ वायलेंस करेगा तो क्या हम शांत रहेंगे। हम्म इसका तात्पर्य यही है। हम भी तो डिफेंस में कुछ ना कुछ करेंगे, तो वायलेंस से हम कैसे बचें। तो अगर आप गौर करिएगा तो लोग इसका उत्तर यही देंगे कि जाहिर है कोई मेरी सिस्टर पर अटैक करेगा तो हम भी उसके साथ या तो कुछ बोलेंगे, रोकेंगे, एंग्री होंगे, एरोगेंटली कुछ बोलेंगे या मारपीट करेंगे, है ना। कोई भी यही बोलेगा। लेकिन अगर आप हमसे पूछें तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर यही हो सकता है कि हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। अगर हम बचपन से लड़ाई झगड़ा करते आ रहे हैं, अगर बचपन से हमारा कोई ईगो हर्ट करता है, मुझे हर्ट करता है, या मेरे किसी बिलवेड को हर्ट करता है, तो हम फिर खुद भी वायलेंट होंगे। लेकिन अगर हम शांत हैं तो हम उस वक्त भी शांत रहेंगे, है ना। वेदांत हमें शांत रहना सिखाता है, और कुछ लोग स्वभाव से शांत होते हैं। लेकिन आप गौर करिएगा तो दिखेगा कि वेदांत भले ही हमें इंट्रोवर्ट होना सिखाता है, लेकिन हर व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है। दुनिया में कहा जाता है ना, पूछा जाता है कि आप इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। कोई बताता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। हर इंडिविजुअल एक्सट्रोवर्ट होता है, क्योंकि उसका माइंड हमेशा बाहर को लेकर सोचता है। अगर वो भीतर को लेकर सोचता तो वेदांत पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। जी तो एक तो पहली क्लैरिटी ये है कि हर व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होता है। माइंड या सेंसेस बाहर की ओर ही जाता है, भले ही वो उसको व्यक्त नहीं कर पाता, आर्टिकुलेट नहीं कर पाता, है ना। तो ऐसा भले ही होता हो, लेकिन वो एक्सट्रोवर्ट ही होता है।
दूसरी बात है, हमने भी कहा कि स्वभाव से अगर वो शांत है तो वो शांत रहेगा अटैक होने पर। ऐसा भी नहीं है, वो स्वभाव से शांत लोग होते नहीं है, बाहर से अपीयरेंस होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अ, बाहर से किसी ने कुछ बोला और हमको लगता है कि हमारे अंदर क्षमता नहीं है उससे लड़ने की, तो हम भीतर ही भीतर लड़ते रहते हैं, है ना। कुछ लोग लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हैं इसलिए क्योंकि वो लड़ नहीं सकते। जैसे अल्बेर कामू एक बहुत बड़े फ्रेंच राइटर हुए हैं, नोबेल लॉरिएट। वो आउटसाइडर उनका एक नॉवेल है, उसमें वो लिख रहे हैं कि मैं कार से जा रहा था और पीछे से किसी ने लड़ा दिया और पास से कुछ बोलते हुए चला गया। अब हम सारे रास्ते तक अकेले कार में बैठ के उसको हम मार रहे हैं, उसको खूब होकर जितनी भी चीजें मैं उसके साथ कर रहा हूँ कल्पना में, माने मन में, क्योंकि बाहर से कर नहीं पाए। जी जी। बाहर से तो वो शांत दिख रहे हैं। तो स्वभाव से शांत होना भी बहुत ही बड़ा एक इल्यूशन है। कुछ लोग कहते हैं स्वभाव से एग्रेसिव है, स्वभाव से एरोगेंट है, बात बात पर गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं स्वभाव से शांत है क्योंकि वो अटैक होने पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा है नहीं। वो वायलेंस बाहर नहीं है तो भीतर है। तो आखिर वायलेंस है क्या, ये अगर हम लोग समझ लें कि वायलेंस क्या बाहर से जब कोई अटैक करता है तभी वायलेंस है, या जब कोई हमें इंसल्ट करता है तभी वायलेंस है, ये वायलेंस है क्या। तो जहां तक स्पीकर का अपना ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमारे माइंड में हमेशा एक कंफ्लिक्ट चलता रहता है, माइंड में चेंज भी चलता रहता है। जैसे इंडिविजुअल को अगर डिफाइन करना है कि इंडिविजुअल किसे कहते हैं, तो वो होगा कि एवर चेंजिंग माइंड, एवर चेंजिंग थॉट इज एन इंडिविजुअल। ऐसा नहीं कि बाहर प्रकृति में चेंज हो रहा है या कोई तुम तो बदल गए मैं तो बदल गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिविजुअल का परिचय ही है कि एवर चेंजिंग माइंड या एवर चेंजिंग थॉट। अब इसमें एक जो कांस्टेंट फैक्टर है वो है उसके भीतर एक कंफ्लिक्ट होता रहता है। कंफ्लिक्ट किस चीज का होता है? एक जो वो है और एक वो जो वो चाहता है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे कि मैं एरोगेंट हूं, मैं देखता हूं अपने स्वभाव में, और मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पीसफुल होना चाहिए, मुझे सेरीन होना चाहिए, मुझे सभ्य होना चाहिए। यानी व्हाट इज और व्हाट शुड बी, इन दोनों के बीच में एक कंफ्लिक्ट हमेशा होता रहता है माइंड। जिसको हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कंट्राडिक्टरी फोर्स। तो एक पॉजिटिव फोर्स और एक नेगेटिव फोर्स, दोनों में एक घमासान चलता रहता है। इसको भले लोग राम और रावण के सिंबल से बोलते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। वो सिंबल गलत है, या ये मेटाफर भी गलत है कि हम अपने भीतर के रावण को मारे या अपने भीतर के जो गुण से है उसके अवगुण को खत्म करे, अपने इविल को खत्म करे। वो उसको सिंबलाइज ही नहीं करते रामायण जो ग्रंथ है उसमें। तो सबसे पहली बात हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग के भीतर एक स्टेट होता है जिसमें हमेशा व्हाट इज है। व्हाट इज क्या है? सोसाइटी ऐसी है, मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ये परिस्थिति है, ये व्हाट इज है। अब ऐसा होना चाहिए, मैं गरीब हूं तो मुझे अमीर होना चाहिए, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है तो मेरे पास एक कार होना चाहिए, मेरे पास एक कार है तो दो कार होना चाहिए, मेरा अपना फ्लैट होना चाहिए, मेरा अपना एक स्टेटस होना चाहिए, या मेरा मुझे पद्मश्री मिलना चाहिए, मुझे ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, मुझे जितना रिस्पेक्ट मिलता है वो उतना मुझे मिलना चाहिए। ये होना चाहिए कि एक लैंग्वेज हमारे भीतर, ये माइंड की लैंग्वेज है। और एक है जो है एक फैक्ट, एक फैक्ट की लैंग्वेज है माइंड के पास। तो व्हाट इज और व्हाट शुड बी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज वायलेंस। व्हाट इज व्हाट शुड बी, यस। है ना। तो व्हाट शुड बी का मतलब है विचार। जो कहते हैं ना तुम्हारी कविता में साहित्य में विचार कहाँ है, तो विचार का मतलब है कि ऐसा होना चाहिए, और जो है उसका मतलब है फैक्ट, तथ्य। तो तथ्य और विचार की लड़ाई होती है। अब जीतता कौन है उसमें? हम्म। जहां पर एक सेंसिटिव एरिया जहां दंगा होता है,
वहां पर दंगा हो रहा है, ये एक तथ्य है। और लॉ एंड ऑर्डर कि वहां पर दंगा नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ये एक विचार है। वो विचार उसके ऊपर आरोपित करता है, थोड़ी दिन के लिए शांत हो जाता है, थोड़े दिन बाद वहां फिर दंगा होता है उसी जगह पर। एक समय था जहाँ लखनऊ के पुराने लखनऊ में प्राय दंगा होता था, कर्फ्यू लगा रहता। वही क्यों होता है? अमीनाबाद में ही क्यों होता है? हजरतगंज में क्यों नहीं होता? यानी वो एरिया, उसको लोग नाम दे देते हैं संवेदनशील क्षेत्र, सेंसिटिव एरिया। फिर गलत शब्द बोलते हैं, क्योंकि जहाँ संवेदनशीलता होगी वहां के लोग भाईचारे से रहेंगे, सौहार्द रहेगा, वहां पर कभी लड़ाई झगड़ा तो होगा ही नहीं। हम्म, शब्द गलत हो गया वहां। हम्म, तो सवाल यहाँ पर यह है कि उस एरिया में ही क्यों होता है बार बार दंगा? उस एरिया में क्यों आग लगती, उस एरिया में ही उग्रवाद या आतंकवाद क्यों होता है, और कहीं क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वहां जो हो रहा है वो फैक्ट है, और जो इम्पोज किया जा रहा है कि ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो विचार है। विचार हमेशा हारता है, तथ्य हमेशा जीतता है। उसी तरह हमारे भीतर भी जो होना चाहिए हमेशा हारता है, जो है वो जीतता है। अगर कोई किसी के मन में कुटिलता है तो जीवन भर रह जाते हैं। इसके मन में हिंसा है, इसके मन में एग्रेशन है, वो हमेशा रह जाती है। युवावस्था में भी गुस्सा था, वृद्धावस्था में भी गुस्सा है, बस बॉडी अब उस ढंग से नहीं ले पा रहा है। तो वो जीवन भर गुस्सा रह गया, जीवन भर के लिए हेट्रेड रह गया। तो अगर जो होना चाहिए को हटा दें, और जो है उसको एक्सेप्ट कर लें, तो अब देखेंगे कि ये सब नेचर क्या है, कहाँ से हो रहा है, उसका ओरिजिन कहाँ है। तो हम लोग देखेंगे कि माइंड में इसका ओरिजिन है, इसलिए हमारे लाइफ में हो रहा है। तो माइंड में अगर ये नहीं है, वो एक्शन, वो थॉट, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब है, ये स्पीकर बार बार ये कहता है कि माइंड ही तो ये क्रिएट कर रहा है। तो माइंड को हम पीस की तरफ कैसे ले जाए, माइंड को हम नॉन वायलेंस की ओर क्यों ले जाए? नॉन वायलेंस तो एक फिर विचार हो गया, लेकिन वायलेंस जो है वो फैक्ट है, वो जीत जाएगा हर बार। और उसका कॉज कहाँ से, स्टार्ट कैसे हो रहा है? वो माइंड के कारण ही हो रहा है। माइंड ही हमें वायलेंट बना रहा है, हम वायलेंट नहीं है। अब ये माइंड पर जो काम करने जा रहे हैं कि माइंड वायलेंट ना हो, माइंड सेरेनिटी में आए, ये कैसे करने जा रहे हैं? वो भी तो एक थॉट है, माइंड का ही तो हिस्सा है। तो माइंड का ही ट्रिक है कि चलो माइंड को हम लोग शांत करने चले, चलो वेदांत सुने, वेदांत पढ़े, और उसको माइंड इस पर सोचेंगे। आज हम, बहुत अच्छी बात कही गई है, आज रात में सर में इस पर सोचता हूँ, ऑब्लिक सोचती हूँ, फिर माइंड आ गया। और इस तरह से वायलेंस कंटिन्यू करता है। और ये हमारे यहाँ 3,000 साल से, 30,000 साल से, 40,000 साल से आज तक चला आ रहा है। प्रिमिटिव पीरियड में भी होता था, आज भी होता है। उस वक्त भी भीड़ में लोग रहते थे, किसी एक को पसंद नहीं कर रहे मार डालते थे। आज भी लोग मॉब लिंचिंग करते हैं। वो बारबेरिज्म क्यों कंटिन्यू कर रहा है पूरे वर्ल्ड में? ये नहीं कि खाली ये इसराइल में हो रहा है, या पाकिस्तान में हो रहा है, या अमेरिका में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में इंसान वही है। स्किन कलर अलग है, लोकेलिटी अलग है, लैंग्वेज अलग है। कोई जर्मन बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन माइंड सेम चीज है, 30,000 साल से। पर सर बीच बारबरिक में माइंड। एक जी जी। एक संकल्प, जैसे कोई भी कर्म होता है उसका एक संकल्प तो होना चाहिए, और संकल्प करने के लिए तो माइंड की आवश्यकता है। माइंड ही तो संकल्प करता है, बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी। इसके लिए काश्मीर अब शिविर में अब कहा गया वो है अब वो कि कार्य जो है, वो जब, कार्य जो है, हाँ, मैं सर मेरा कहना, ये मेरा जो प्रश्न है इसमें, मतलब प्रश्न उठ रहा है मेरे मन में, ये कि जैसे आपने बोला कि ये वेदांत सुनते हैं, वेदांत को सोचेंगे, दैट मीन्स एंड दिस थिंग, संकल्प लाइक फ्यूचर के हाँ, मतलब उसके, वेरी मतलब ये लिसनिंग इज माइंड के नाउ अलावा ट्रांसलेटेड कैसे? इनटू मूवी। हाँ, मतलब हाँ, उसके मतलब माइंड के उसके लिए। अलावा क्या है? हमने हाँ, वेदांत पढ़ा, वेदांत सुना, वो सब जी ट्रांसलेट हो गया माइंड में, तभी तो हम उसको जी, सोच पाएंगे, मेमोरी में हो गया। अब एब्सोल्युटली। हम सोचेंगे और सोचेंगे कि अब हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम्म। मैं कह रहा हूँ ये माइंड का ट्रिक है। हाँ अगर जी। ऐसा होता तो इतने हजार सालों में आदमी में ट्रांसफॉर्मेशन होता। एक बुद्ध में क्यों होता है, एक विवेकानंद में क्यों होता है? सर ये बात आदमी है। वैसे के वैसे क्यों है? हाँ,
पर मुझे जो लगता है, इसकी उत्तर मैं आपको दे सकती हूँ एक, मतलब मैं अपनी, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे जो नहीं लगता नहीं, है, बोलिए। एक ही बुद्ध होते हैं, एक ही बुद्ध जन्मे थे, एक ही स्वामी विवेकानंद जन्मे थे, पर हर मनुष्य का जन्म से लेके मृत्यु तक इवॉल्वमेंट होता है। नाउ दिस इज अ प्रोसेस। अब वो इवॉल्वमेंट, जैसे डूज एंड डोंट्स होते हैं, ये करना है और ये नहीं करना है। जैसे लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशंस करते हैं, सॉरी, न्यू ईयर रिजोल्यूशंस करते हैं, या कुछ भी कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य दीक्षा ले लेते हैं, कुछ कुछ जीवन के कुछ कुछ साल बहुत प्रमोद में और बहुत ही तामसिक जीवन बिताए हैं, और उसके बाद में एक समय के बाद में वो बिल्कुल ही भक्ति पथ में चले आते हैं। तो दिस वे, मेरा कहना ये है सर कि ये होता है, और कर्म से नहीं, वो अंदर से भी ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से या किसी भी प्रकार के जीवन यात्रा से होते हैं। तो प्रश्न ये है सर कि उसके लिए तो उन्होंने माइंड के सहारे से ही अपने जीवन को बदला। हो सकता है बुद्ध नहीं बन पाए, हो सकता है कबीर नहीं बन पाए, या स्वामी विवेकानंद नहीं बन पाए, पर इवॉल्वमेंट तो हुआ है, एंड दैट इवॉल्वमेंट इज नॉट डिटोरिएशन, दैट इवॉल्वमेंट इज ग्रोथ। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपका ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जी ये जो बिल्कुल है। इवॉल्व होना, कि कोई व्यक्ति, एक पुरुष जो पहले वायलेंट था और आप हाँ 20 साल बाद देख रही हैं अब वो वायलेंट नहीं रहा, ऐसा आपका हुआ है? सर, पुरुष और स्त्री की बात नहीं बोलूंगी मैं किसी, हाँ होता है। नहीं, मैं तो डायरेक्ट आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ कि हम्म। आपने ऐसा देखा है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो हाँ पहले ऐसा था अब ऐसा हो जी गया है। जी, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। जिन मनुष्यों को, जिन पुरुष को, जिस स्त्री को मैंने बचपन से, मतलब बचपन में उनके देखा, मतलब कम उम्र में देखा है, इन द 30-40 years ऑफ देयर लाइफ, और से 20 years बिफोर मैंने जिसको देखा था, 20 years बाद में मैं जो देख रही हूँ, वो उनकी शरीर की क्षमता कम, मतलब शरीर तो नेचुरली इट विल डिके, तो उनकी वो परिवर्तन आता है, और चारित्रिक, द कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो एक्टिविटीज में कुछ कुछ जनों का परिवर्तन मैंने देखा है। तो ये आप कह रही है ना कि इवॉल्व होता है, जन्म से मृत्यु के बीच में इवोल्यूशन घटता है और जी इससे आदमी चेंज होता है, ये आप कह रही है ना? जी सर, और सर समाप्त नहीं हुआ, हुआ है, पर द इंक्लाइनेशन, ये बात जो आपने बोला है कि जैसे गुस्सा किसी को आता था तो बाद में जाके गुस्सा आएगा, बट यू नो, आई हैव सीन कि द फॉर्म हैज चेंज, लाइक वो पहले जैसे गुस्सा शायद नहीं रहता है, पर कहीं ना कहीं उनका वो वायलेंस निकलता है, कहीं ना कहीं उनकी वो लोभ निकलती है, वो मर नहीं जाता, एंड वो संस्कार है, और मतलब इस प्रकार से रह जाते हैं। पर एक, मुझे जो लगता है सर, ये अपनी साधना है, साधना है, मैं बोल रही हूँ साधना है, टू वर्क ऑन वन ओन सेल्फ। और ये एक तो सर अपने आप भी नेचर करती रहती है, और कुछ अपना भी संकल्प करना पड़ता है। तो जो अपना संकल्प है मनुष्य के जीवन में, तो वो माइंड के अलावा कैसे होगा सर? यही मेरा प्रश्न है। हाँ, मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं उससे पहले मैं आपकी बात को थोड़ा और समझ लूं। आप ये कह रही हैं कि पहले जो आदमी गुस्सा करता था वो अब नहीं करता, वो जो अभी भी करता है थोड़ा बहुत, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि इवोल्यूशन आपने देखा है, क्रम विकास आपने देखा है। एक व्यक्ति जो पहले बहुत एग्रेसिव था अब वो बिल्कुल शांत है, एग्रेसिव नहीं है। उस आदमी के एग्जाम्पल को नहीं ला रहे हैं जो पहले ज्यादा करता था अब कम कर रहा है, उसकी बात नहीं ला रहे हैं। हम उसकी बात ला रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्ध को जब बोध हो गया तब वो ज्यादा गुस्सा करते हैं और फिर धीरे धीरे जब उम्र आगे बढ़ी तो कम गुस्सा करते हैं, ऐसा? जी ज्यादा एनलाइटेंड की बात करते हैं फिर कम जी एनलाइटेंड की बात करते हैं, ऐसा? जी जी। मतलब बुद्ध जिनके पास प्रकाश स्वरूप उनकी, हो गए हैं, हाँ रामकृष्ण परमहंस जो कि अब प्रकाश स्वरूप हो गए हैं, जो खुद वेद हो गए हैं, तो वो अब आज ज्यादा गुस्सा करेंगे, कल कम गुस्सा करेंगे, उसके बाद और कम करेंगे, ऐसा?
ये आप हाँ कह रही हैं। हाँ, कब लेकिन गुस्सा रामकृष्ण करें। परमहंस में ऐसा कभी नहीं हुआ है। रामकृष्ण परमहंस में लाइट है और हमेशा एक जैसा ही लाइट है, सेम इंटेंसिटी है। सूरज की इंटेंसिटी हमेशा एक जैसी है। विवेकानंद की इंटेंसिटी लाइट की एक है। बुद्ध कबीर की एक जैसी। ऐसा तो नहीं होता है कि सुना गया कि कबीर किसी से मिले तो उस दिन बहुत गुस्सा किए, कुछ दिनों बाद फिर मिले तो कम गुस्सा किया। ऐसा कभी नहीं हुआ है। सर अगर मैं एक बार बोलूं, लाइट हो जाने के बाद हाँ उसकी वो तो इंटेंसिटी है फिर सर, कम नहीं लाइट एक होती है। बार आ जाने के बाद तो वो बिल्कुल ही वो तो लेकिन बिल्कुल ही आपने जैसे, अपना हाँ। डायरेक्ट एक्सपीरियंस बताया ना, आपने अपना डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो बताया कि जी। इवोल्यूशन होता है, एक आदमी में ऐसा होता है। हम जो हाँ। एग्जांपल दे रहे हैं उसमें तो ऐसा नहीं दिख रहा है। बुद्ध में नहीं दिख रहा है, रामकृष्ण में नहीं दिख रहा है, रमन महर्षि में नहीं दिख रहा है, साईं हाँ। बाबा में नहीं दिख रहा है कि आज ज्यादा लाइट है कल कम लाइट है, आज कम लाइट है कल उनके पास ज्यादा लाइट है। ऐसा कभी नहीं हम्म। दिख रहा है। हर मोमेंट में एक जैसे ही है। अच्छा, अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अब सवाल वो हो रहा है कि अगर ऐसा होता है तो आदमी इतने हजार साल से एक जैसे ही क्यों है? इन चार पांच कुछ लिमिटेड लोगों को छोड़ दें तो जी जी। आदमी का जो स्वभाव है, अगर उसमें ये चीज घटता है कि वो अधिक एग्रेसिव से कम एग्रेसिव हो रहा है, अधिक एरोगेंट से कम एरोगेंट हो रहा है, तो हाँ फिर आने वाले दिनों में तो उसको कम से कम हिंसा की तरफ जाना चाहिए। क्या बिल्कुल। आपको लगता है कि आपके समाज में, आपके सराउंडिंग्स में, सिर्फ एक शहर में नहीं पूरे वर्ल्ड में वायलेंस क्रमशः कम हुआ है क्योंकि आदमी का इवोल्यूशन हुआ है? नहीं सर, वायलेंस कम नहीं तो हुआ है। वो हम्म, गतिविधियां चल रही हैं। और अम, अम, कहना है कि आज जो जैसे कर रहा था, या 10 साल पहले जिस प्रकार से वायलेंस कर रहा था या कर रही थी, रूप बदल वो गया है। वो वे बदल गया है, वो पथ वे बदल गया। बदल गया है। और द मॉडिफाई इंटेंशन इज हो द, गया है। मॉडिफाई हो गया है। वो इंटेंशन रह जाती है, अगर वो खुद मॉडिफाई हो गया है। कोशिश ना करे तो उसकी। मॉडिफाई हो गया है, परिस्थितियां उसकी बदल गई है, उसकी उम्र बढ़ गई है। अगर उसको फिर 20 साल 25 साल का की बॉडी दे दी जाए फिर वो वैसे ही करेगा। बिल्कुल भीतर सर। माइंड में तो चीज रही गई है ना। हाँ। उसको लगता है कि ऐसे करने पर लोग हमको कहते हैं खराब आदमी, तो अब हम अच्छे व्यवहार के साथ वही वायलेंस करेंगे। फॉर्म बदल जाएगा, वे बदल जाएगा। लेकिन बुद्ध का ऐसा नहीं हुआ है। रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद का ऐसा नहीं हुआ है नहीं हुआ है। कि उनके पास पहले ज्यादा एग्रेशन था और अब कम हुआ। ऐसा नहीं हुआ है। और अगर ऐसा हुआ है तो मेरा अब आपसे प्रश्न है कि रामकृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं, जिसका होता है उसका तुरंत होता है, जिसका नहीं होता उसका कभी नहीं होता है? ये सेंटेंस क्यों कह रहे हैं? हाँ ये अगर है। वो कुछ कह रहे हैं तो कैजुअली तो नहीं कह रहे हैं। अगर नहीं। हम उनको ठाकुर कहते हैं यानी कि ईश्वर कहते हैं, तो वो हम्म। कुछ कह रहे हैं तो वो वाणी है ना, उसके पीछे जरूर कुछ निहितार्थ होगा। नहीं, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल सर, हाँ। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। अभी हम हाँ। लोग पास और कितना समय है इस एपिसोड में, आप हमको बता दीजिए, तो उसी हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। इस एपिसोड में और आप कितना बोले, समय आप बोले सर, आप बोले, कंटिन्यू करें, उसमें से दिखाता है इसमें। यू है? कैन हाँ प्लीज, ठीक है। यू कैन प्लीज कंटिन्यू, तो यस। ये मैं जो सवाल पूछा वो रामकृष्ण परमहंस की एक वाणी से सवाल पूछा। वो कहते हैं कि जिसका होता है उसका तुरंत होता है, जैसे कि उनका हुआ। इसका मतलब किसी भी इंसान का हो सकता है जिसने ह्यूमन बॉडी ली है। अगर रामकृष्ण का हो सकता है, विवेकानंद का हो सकता है, तो किसी का भी हो सकता है। जिस वजह से नहीं हो पाता है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, उसका भी उसी वक्त हो सकता है। तो हम रामकृष्ण की बात को क्यों न माने? वो तो कह ही रहे हैं। हम्म। हम्म। और मुझे लगता है कि वायलेंस करना, असभ्य होना, इसमें मेहनत होती है। ज्यादा मेहनत बुरा है। बनने में मेहनत, बिल्कुल, बुरा उसे बनने में मेहनत ज्यादा करनी मेहनत पड़ती है, है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लाइट को अटेंड करने में, गॉडलीनेस को अटेंड करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सबसे बिल्कुल। इजी है। बिल्कुल। ये बात आदमी को समझ में नहीं आती है। और वो सोचता है कि बहुत लॉन्ग जर्नी करनी पड़ेगी, हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, हमारा इवोल्यूशन होगा। बल्कि हम आपकी लेंथ को और बढ़ा देना चाहते हैं कि जन्म से देहांत तक ही नहीं, कि वो धीरे 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 इवॉल्व हो रहा है, ये यहीं तक नहीं हो रहा है। वो 30,000 साल से इंसान इवॉल्व हो रहा है। उसका जो ब्रेन है उसका अपना एक पर्टिकुलर ब्रेन नहीं है, वो 30,000 साल में इवॉल्व हुआ ब्रेन है, जहाँ पर वो सारी स्मृतियां हैं, जितने ऐतिहासिक तथ्य हैं, जितने वायलेंस हुए आज तक, सब उसके ब्रेन में है, स्टोर्ड अप है। और वो मॉडिफाई करके अपने आप को रिपीट करता रहता है। वही धारा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और इसलिए इंसान ऐसा ही है, चलता ही चला जा रहा है। हम लोग कभी लगता है कि वायलेंस कम है, कभी ज्यादा है। इंसान वैसा ही है
इंसान नहीं बदलता है। अगर बदलता तो अब बहुत अच्छे सभ्य समाज में रहते ना। हम लोग तो सिंधु घाटी की सभ्यता से हैं, फिर आज हम लोग 21वीं शताब्दी की सभ्यता में हैं, तो कहाँ पर सभ्य है मनुष्य? अगर होगा तो इतना निशंस, इतना क्रूर जो हम लोग को तथ्य मिलते हैं पूरी दुनिया में, ऐसा होता है कि एक पुलिस का आदमी एक ब्लैक आदमी को अपने बूट से गले पे रख के कुचल रहा है। शायद आपने भी वो देखा होगा, वो सीन। और पूरा अमेरिका उसका विरोध कर रहा था उस वक्त कि वो बूट से उसके गले पे रख के इतना वो किया कि वो मर गया। तो ये एक आदमी के भीतर की क्या है? निशंसता है, पाशविकता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो आदमी कहाँ बदला है? वो वैदिक पीरियड में भी था, आज भी है, आगे भी चल रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये करना कठिन है, वायलेंट होना कठिन है। ये तो है सर। उसके साथ साथ एक और चीज जो उसको दी गई है वो ज्यादा आसान है, वो है प्रेम करना। हम्म। और जहां पर प्रेम है, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट और देना चाहेगा ये स्पीकर, वो ये है कि हम जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो एवर प्रेजेंट है, उसका एब्सेंस नहीं होता है कभी भी। जिसको भी मनुष्य सबसे ज्यादा प्यार करता है, द मैन वी लव द मोस्ट इज एवर प्रेजेंट। लेकिन ये हमें दिखाई इसलिए नहीं देता है क्योंकि ये जो वायलेंस है हमारा अपना, वो हमें नहीं देखने देता है। हमारा वायलेंस क्या है? हमारा अपना कन्वेंशन ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सामने वाले को समझने ही नहीं जाते हैं और सोचते हैं कि वो मुझे समझे। दरअसल हम अपने को ही नहीं समझते। अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश न करें तो बहुत आसानी से अपने को भी समझ जाएंगे। हमारे पास क्लैरिटी होगी, इंटेंस क्लैरिटी होगी, और वही वेदांत है। जी बिल्कुल। वेदांत एब्सोल्युटली, का इट्स वेरी दूसरा वेरी नाम है सिंपल एंड कि इजी। हमारे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बिल्कुल। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसकी ये समझ कहाँ से आएगी? वेदांत दे रहा है कि व्हाट इज और व्हाट शुड बी, व्हाट शुड। इसका कॉन्फ्लिक्ट है। किसके कारण है? माइंड के कारण है। माइंड क्या है? इल्यूशन है। तो फिर हम क्या करें? हम ईश्वर को कैसे अटेंड करें, ब्रह्म को कैसे अटेंड करें? तो जो सबसे बड़ी बात है, लिबरेशन इज अटेनमेंट ऑफ ब्रह्म। ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं है, इंटेलेक्चुअल लाइन है ये। शंकराचार्य ने कहा है कि वी अटेंड ओनली व्हाट इज ऑलरेडी अटेन्ड। हम जो ब्रह्म हैं बस उसको ही, वो अटेनमेंट ऑलरेडी है, जी उसको हम अटेन करते हैं। यही लिबरेशन। ये बिल्कुल। शंकराचार्य का सही है। प्राप्तस्य प्राप्ति ही उन्होंने बोला है। जी प्राप्तस्य प्राप्ति ही, जो हमें ऑलरेडी प्राप्त है उसे हम फिर से प्राप्त करते हैं। यानी जी। मैं अगर छाव में खड़ा हूं और जून की तपती धूप है, तो मैंने ये मान लिया है, प्रोजेक्ट किया है, मैंने नहीं, माइंड ने ये प्रोजेक्ट किया है कि मैं तपती धूप में खड़ा हूं। हम्म। अब माइंड कह रहा है कि कोशिश करो छाव में जाने की, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, वेदांत पढ़ो, वेदांत दर्पण सुनो। ये माइंड का ट्रिक है। और अगर आप इसमें भी चाहते हैं कि माइंड के बगैर कैसे चलें, तो उस पर भी हमारा काश्मीर शैव दर्शन हेल्प करता है। वो बोलता है कि थॉट है, थॉट का मतलब थॉट कंस्ट्रक्ट, यानी कि विकल्प। उसको संस्कृत में विकल्प कहते हैं। विकल्प का मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, विकल्प का मतलब होता है थॉट या थॉट कंस्ट्रक्ट। वो कह रहा है काश्मीर शैव दर्शन कि तुम एक शुद्ध विकल्प ले लो, जिसको आप अभी संकल्प कह रही थी। हम्म। शुद्ध विकल्प एक ले लो, उसी पर रहो कि मैं ब्रह्म हूं, आई थॉट, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन और दूसरे जो कॉरस्पॉन्डिंग थॉट्स हैं उसके साथ इसको डीलिंग कर दो, लिंक ही मत रखो। हम्म। तो फिर संकल्प की बात, माइंड की भी बात हो जाएगी। चलिए माइंड की यूज कर लिया हमने। हमारे यहाँ शैविज्म बोल रहा है कि आप माइंड की यूज करिए, एक शुद्ध विकल्प ले लीजिए, वो शुद्ध हो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन आप वहीं पर रहिए और कुछ ही चीज पे मैं बॉडी हूँ पे मत जाइए फिर आप। जी लेकिन हम जीने लगते हैं कि मैं बॉडी हूँ, माइंड हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हम लोग वायलेंस को समझ पाए इस एपिसोड में। जी सर, इसको अगले एपिसोड में हम लोग फिर से इस पर बिल्कुल इसको विस्तारित चर्चा करेंगे। कुछ और बिंदुएं भी मुझे वर्ड्स याद आ रहे हैं इस पर, तो ये पार्ट 2 रखेंगे।
दूसरे एपिसोड में। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। आनंद आनंद।